नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ट्रेंडिंग स्टॉक में। आज 1 अप्रैल मंडे का दिन। हमने जो इंट्राडे ट्रेड के लिए स्टॉक्स को आइडेंटिफाई किया था, चलिए क्विकली उन सारे स्टॉक्स को एक एक करके स्टडी करते हैं कि आज उनके अंदर में किस तरीके से मूवमेंट आया है। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके बेल आइकन पे क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि सारे कंटेंट वगैरह जो आपको अपडेट हमारे एंड से आते हैं चैनल के ऊपर, वो आपको टाइम टू टाइम बेसिस पे मिलते रहे। तो पहला स्टॉक था हमारा BDL, 1757 के ऊपर बाइंग और 1747 के नीचे सेलिंग। तो BDL का 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे चार्ट लगा करके देखते हैं। सो आप देखिए BDL ओपन हुआ काफी ऊपर, 1770 के आसपास में ओपन हुआ। इसका करंट मार्केट प्राइस 751 था, वहां से ऑलमोस्ट पूरा 1% ऊपर ओपन हुआ और फिर वहां से ये स्टॉक नीचे आया। अब 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम पे देखे तो आपको थोड़ा सा बेटर समझ में आएगा। ये देखिए, ये काफी गैप अप हो गया, यहाँ पर एक बहुत बड़ी गैप बन गई। देखिए ये है, तो सीधा स्टॉक यहाँ पर हुआ, नीचे इस गैप को फिल किया, वापस ऊपर आया और फिर वहां से ये स्टॉक इस रेड कैंडल में यहाँ नीचे तक आया और फिर यहाँ से सपोर्ट लेकर के स्टॉक ने ऊपर की तरफ मूवमेंट शुरू की। तो हो सकता है कि पहली 15 मिनट में तो हमें कोई मूवमेंट मिला ही, कोई ट्रेड मिलने का मौका ही नहीं रहा, क्योंकि ये गैप अप हो गया। एंट्री हमारी पॉसिबल यहाँ पर हो सकती थी इस लेवल के पास में, जब इसने ये रेड कैंडल में इस लेवल पर आई 1752 के ऊपर, फिर उसके बाद ये ग्रीन कैंडल वहीं पर रही और फिर ये रेड कैंडल ऊपर गया, फिर यहाँ पर इसने रीटेस्ट किया इस लेवल को। ये रीटेस्ट के ऊपर हम एंट्री कर सकते थे। एंट्री हमारी कुछ शायद इस लेवल पे हो सकती थी, यहाँ पर देखिए, क्योंकि यहां से इसने रीटेस्ट करके स्टॉक ने ऊपर की तरफ मूव करना शुरू किया। तो एग्जैक्टली इसी पॉइंट के ऊपर, मतलब जो 1758 बनता है, वहां पर हमारी एंट्री हो सकती थी क्विक। और 1758 से ये हाई था 1772 का, मतलब ऑलमोस्ट 14 रुपीज का मूवमेंट हमें इसमें मिल सकता था। तो शायद 14 रुपीज का मूवमेंट आपने कैप्चर किया होता, या तो फिर इस पर्टिकुलर कैंडल पे आप कॉस्ट टू कॉस्ट बेसिस पर से, ये 3 कैंडल्स 1 2 3 कॉन्स्टेंटली नीचे आ रही है, तो आप कॉस्ट टू कॉस्ट बेसिस पर से यहाँ पर से निकल सकते थे। तो ये मुश्किल ट्रेड रहता BDL का। हो सकता है आपको इसमें कोई भी ट्रेड मिला ना हो और अपने ट्रेड किया ना हो, दैट इज एब्सोल्युटली फाइन। हालांकि स्टॉक ने यहाँ से काफी बढ़िया मूवमेंट दिया है। ये स्टॉक ने काफी हाई बड़ा लगाया 1781 तक का, मतलब ऑलमोस्ट 1% से 1.5% जितना मूवमेंट इसमें हुआ। बट ठीक है, ओपनिंग राइट जगह पर नहीं हुआ और उसकी वजह से हम इसको टाइम नहीं कर पाएंगे, ट्रेड नहीं कर पाएंगे, दैट इज एब्सोल्युटली फाइन। बट इन स्टॉक्स को स्टडी करते रहिए, ताकि आपको आगे चल करके ऐसे स्टॉक्स सिमिलर मिलते हैं तो आप इसके अंदर में मूवमेंट देख सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक था हमारा फोर्टिस, 422 के ऊपर बाई, 419 के नीचे सेलिंग। अब यहाँ पर भी देखिए, फोर्टिस में भी एक बहुत बड़ी गैप बन गई यहाँ पर। यू कैन सी दिस ये क्या, तो ये हो रहा है 2%। इंट्राडे में ये बेसिकली 2% हाई हो रहा है, बट बेसिकली ये इतना बड़ा गैप अप से ओपन हो जाता है और फिर आप देखिए पूरा दिन उसने उसी रेंज के अंदर में ये टाइम पास कर लिया। 425 से लेकर के 429, 1% की रेंज में स्टॉक पूरा दिन मूव करता रहा। 1% की रेंज भी आप पकड़ सकते थे, लेकिन इतना गैप अप होने के बाद में आपको कभी श्योरिटी नहीं होती है स्टॉक ऊपर जाएगा नीचे आएगा, वहीं पर रहेगा। सो इट इज बेटर कि इसको अवॉइड करें और इसके अंदर ट्रेड ना करें। नेक्स्ट था हमारा गोदरेज इंडस्ट्रीज। गोदरेज इंडस्ट्रीज देखते हैं, 785 का बाइंग, 780 का सेलिंग था। तो यहाँ पर देखिए, पहला जो कैंडल है वो इस नीचे ओपन हुआ, यहाँ पर ओपन हुआ। देखिए ये एक्चुअली ग्रीन कैंडल है ना, तो ये ओपन हुआ यहाँ पर 769 के ऊपर और फिर वहां से ऊपर गया और फिर वापस नीचे आया। देखिए 15 मिनट्स 5 मिनट्स पे आपको दिखा दो तो समझ में आएगा। यहां से ओपन हुआ इस लेवल पे और फिर वहां से ऊपर गया, ऊपर से फिर वापस इस रेड कैंडल में यहाँ नीचे तक आया। तो स्टॉक ने बेसिकली इस तरीके का मूवमेंट किया, तो ये मूवमेंट काफी बड़ा हो गया। अब ये देखिए, ये कैंडल में ही मूवमेंट था, यहाँ कितना था 769, 769 से 785, मतलब ये कितना हो गया 18 रुपीज का मूवमेंट हो गया, 16 रुपीज का मूवमेंट हो गया, 2% से ज्यादा का मूवमेंट हो गया। लेकिन इसको आप कैप्चर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये अगर आप इस पॉइंट से देखो ना, तो ये स्टॉक एक्चुअली गैप डाउन ओपन हुआ है। अब देखिए यहाँ पर क्लोजिंग था 778, वहां से सीधा ओपनिंग हुआ 769 पे, तो बहुत बड़े गैप डाउन के साथ में ओपन हुआ। उसी कैंडल में उसने गैप को फिल कर लिया, लेकिन बहुत बड़ा गैप होने की वजह से हम इसके अंदर में ट्रेड नहीं ले पाएंगे। ट्रेड हमारा बनता शायद कहीं इस लेवल के ऊपर, ये कैंडल के ऊपर। आप ये देखिए, ये ऑलमोस्ट 3 बजे के आसपास में है, तो बड़ा मुश्किल होता है कि 3 बजे आप लास्ट 15 मिनट में इंट्राडे में कोई ट्रेड एंट्री ले पाए, क्योंकि कितना मूवमेंट होगा आपको कोई गारंटी नहीं रहती है। बट यहाँ से काफी बढ़िया मूवमेंट हुआ और ये मूवमेंट ही ऑलमोस्ट देख लीजिए
796 783 से लेकर के, तो ऑलमोस्ट 2% का मूवमेंट यहाँ पर बहुत क्विकली हो गया। तो शायद ये आपने कैप्चर किया होता, नहीं कैप्चर किया होता तो भी इट इज एब्सोल्युटली फाइन। 3 बजे हम नए ट्रेड्स इनिशिएट करने के मौके कम ही ढूंढते हैं, तो दैट इज ऑल्सो एब्सोल्युटली फाइन। नेक्स्ट स्टॉक था इंडियन होटल्स। इंडियन होटल्स में 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे मैं लगा देता हूँ। सो यहाँ पर भी देखिए ये स्टॉक भी काफी बड़ा गैप अप हो गया, ठीक है। सो गैप अप होने की वजह से इसमें हमें कोई ट्रेड मिला नहीं। ये पूरा दिन इस रेंज में रहा, रेंज बड़ी थी, रेंज ऑलमोस्ट 2% की थी, लेकिन गैप अप होने की वजह से हम इस रेंज को कभी ट्रेड नहीं कर पाएंगे और इसको अवॉइड करना ही बेटर रहता है। तो ये था इंडियन होटल्स। फिफ्थ स्टॉक था केपीआर मिल्स। केपीआर मिल में हमने ये देखा था कि बाई अबव 830, अगर 828 से रिजेक्शन लेकर के स्टॉक ऊपर आता है या तो 827 के नीचे जाता है तो उसको सेलिंग करना था। अब ये देखिए ये स्टॉक का हुआ क्या, ये स्टॉक भी आप देखिए हो गया गैप अप। यहाँ पर देखिए सीधा यहाँ पर ओपन हुआ, 844 पे ओपन हुआ, अगले दिन क्लोजिंग यहाँ पर था 834 से 844, 1.5% जैसा ऑलमोस्ट ये स्टॉक ऊपर ही ओपन हुआ। तो ये जो बड़ी गैप है, ये गैप को हम ट्रेड नहीं कर पाएंगे। यहाँ पर आया, फिर वापस यहाँ पर इस लेवल पर रेजिस्टेंस फेस करके ये स्टॉक ने नीचे की तरफ मूवमेंट शुरू किया। तो नीचे की तरफ मूवमेंट पे आप देखिए लो बना है इसने 822 का, तो इसको ब्रेक करके 827 को ब्रेक करके अगर आपने एंट्री भी करी होती तो आपको पूरा 1% का टारगेट नहीं मिलता और उसके बाद ये स्टॉक पूरा टाइम इसी रेंज में रहा है और कॉस्ट पे आकर के आप इसमें से एग्जिट ले लिए होते। तो मे भी शायद आपको एक ट्रेड मिला होगा, उसमें आपने 0.5% जैसा कमाया होगा, या तो फिर आपने इसको एग्जिट कॉस्ट टू कॉस्ट बेसिस पर से कर लिया होगा। नेक्स्ट स्टॉक था सुप्रीम इंडस्ट्रीज। 4242 के ऊपर बाइंग, 4222 के नीचे सेलिंग। तो यहाँ पर देखिए पहली कैंडल ऊपर की तरफ है, 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे देखते तो समझ में आएगा। देखिए सो पहली कैंडल में आप देख सकते हैं कि इतना बड़ा गैप अप यहाँ पर ओपन नहीं हुआ है, ये ओपन हुआ है 4249 के पास में, हमारा बाइंग था 4242 का, तो 4259 मतलब ये लेवल पर कहीं पर इसने फिर वापस नीचे भी आया है। तो इस लेवल पे कहीं अगर हमने एंट्री करी होती तो दूसरी रेड कैंडल में हमें हाई मिलता 4307 का, मतलब हमारा 1% का टारगेट पहले 10 मिनट में बहुत आसानी से यहाँ पर निकल सकता था अगर आपने ट्रेड लिया होता तो। दूसरा पॉइंट एंट्री का हमें यहां पर मिलता इस लेवल के ऊपर, ये रेड कैंडल में हमारा सेल था 4222 के नीचे, तो ये लेवल आता है एग्जैक्टली यहाँ पर देखिए, और यहां से फिर स्टॉक ने लो लगाया 4160 का, मतलब 1.5% का मूवमेंट यहां से इंट्राडे में स्टॉक ने लगाया 11 बजे तक में। तो ये एंट्री आपकी होती 940 को और 11 बजे तक, मतलब सवा घंटे के अंदर में आपको 1.5% का टारगेट सुप्रीम इंडस्ट्रीज में बहुत बढ़िया से मिल सकता था। तो आज हमें सुप्रीम इंडस्ट्रीज में ही दो ट्रेड्स मिले, एक बहुत क्विक ट्रेड था, दूसरा एक अच्छा सा ट्रेड था जो हम शॉर्ट साइड के ऊपर ले सकते थे। बाकी सारे स्टॉक्स में या तो हमें कॉस्ट टू कॉस्ट बेसिस पे निकलना पड़ा या तो 0.5 जितना ही हमें टारगेट इसके अंदर में मिल सका, बट दैट इज फाइन। आज आपने देखा मोस्ट ऑफ द स्टॉक जो थे वो गैप अप या गैप डाउन ओपन हो रहे थे और उसकी वजह से हमें ट्रेड्स और एंट्रीज राइट टाइम पर मिलते नहीं है। तो जल्दबाजी करनी नहीं है, मार्केट कहीं भाग के नहीं जा रहा है, मार्केट कल भी था, आज भी है और परसों भी रहने वाला है। तो वी जस्ट वेट फॉर द राइट अपॉर्चुनिटीज, और जब राइट अपॉर्चुनिटी मिलती है तभी हम इसके अंदर में एंट्री लेते हैं। वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।